अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू थर्सडे अपडेट्स। थर्सडे अपडेट्स में यूजुअली मार्केट की टेक्निकल ऑब्जर्वेशन हम करते हैं और इसमें हम मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से बात भी करते हैं कि मार्केट की टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह से रही और आने वाले वीक में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। सो इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें हमारी इस सेगमेंट में होती हैं। अभी हम सबसे पहले KC 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो KC 100 इंडेक्स अगर हम मंथ टू डेट तक देखें तो एक डिक्लाइन का शिकार है और 5.23% ऑलमोस्ट जो है वो इस मंथ के स्टार्ट से अब तक जो है वो KC 100 इंडेक्स में डिक्लाइन देखा गया है। साथ में अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर लें तो उसके अंदर जो है मार्केट ने तकरीबन 1700 से ज़ायद पॉइंट्स लूज़ किए थे और इसके अलावा 0.97% का एक डिक्लाइन कल के सेशन में मार्केट का देखा गया है। और अगर वीक के स्टार्ट से हम बात करना चाहें तो वीक के स्टार्ट से जो है वो मार्केट के अंदर तकरीबन 1.23% का डिक्लाइन 0.78% का डिक्लाइन जो है वो मार्केट में देखा गया है। अच्छा, पिछले वीक का हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। पिछले वीक में हमने बात करी थी 50 डे मूविंग एवरेज और इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को भी हमने डिस्कस किया था। सो आज के सेगमेंट में भी बिल्कुल इसी तरह से हम डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। मार्केट इस वक्त भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रही है और ये जो मूविंग एवरेज है ये मार्केट का एक लीडिंग इंडिकेटर है हमारी KC 100 इंडेक्स पर। काफ़ी एक मरतबा इसकी बैक टेस्टिंग के बाद पता चला है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और मार्केट इसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो ऑनर करती है। और हमने पिछली दफ़ा बताया भी था आपको कि कितनी मरतबा जो है वो मार्केट ने यहाँ से इन एरियाज़ के पास से इस 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देते हुए बाउंस दिया है या फिर अगर उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करा है तो कितना बड़ा उसमें डिक्लाइन भी देखने को मिला है। सो अभी अगर हम करंटली मार्केट का चार्ट देखें तो ये KC 100 इंडेक्स का चार्ट है। इसमें मार्केट में आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है और मार्केट इसके पास ही ट्रेड कर रही है। इसके नीचे ट्रेड करने का मतलब अब ये होगा कि मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट वे के में प्रेशर जो है वो इन्हेंस हो सकता है और मार्केट के अंदर जो एरियाज़ अनफोल्ड हो सकते हैं उसके अंदर आपका 1,68,000 और 1,65,000 के रीजन्स हो सकते हैं। सो ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था। सो सेम बिल्कुल लास्ट वीक में जिस तरह से हमने डिस्कशन अपनी जारी रखी थी उसी तरह से ही मार्केट का पैटर्न जो है वो देखने में मिल रहा है। 173,500 और 174 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करती है और वॉल्यूम्स भी अच्छे प्रोड्यूस होते हैं सो उस सिनेरियो के अंदर मार्केट में प्रेशर आपको इन्हेंस होता हुआ नज़र आ सकता है और मार्केट को 1,68,000 तक ट्रैक डाउन कर सकता है। लेकिन वहाँ से एक्सपेक्ट है कि वहाँ से एक बाउंस मार्केट में आ सकता है क्योंकि वहाँ पर मार्केट का एक 100 डे मूविंग एवरेज भी लाई कर रहा है उस एरिया के पास। अच्छा, साथ में ये जो अपसाइड की मार्केट की रेजिस्टेंस है वो 1,78,000 है। ये 1,78,000 का वो रीजन होगा मार्केट का जिसको अगर मार्केट क्लियर करती है और मोमेंटम इंडिकेटर्स मार्केट को सपोर्ट करते हैं उस सिनेरियो के अंदर तो मार्केट के पास इतना पोटेंशियल हो सकता है कि मार्केट दोबारा से 1,85,000 या 1,88,000 के रीजन को टेस्ट कर ले। सो ये मार्केट के अंदर जो है वो लाइकली है कि आइदर कंसोलिडेशन भी हो सकती है या फिर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड अगर मार्केट करती है कंसिस्टेंट बेसिस पर सो उससे चांसेस ये हाईलाइट हो जाते हैं कि मार्केट 1,68,000 के रीजन को टेस्ट कर सकती है। अब बढ़ते हैं अपने टॉप स्क्रिप्ट्स की जानिब जो कि हमें लगता है कि इस वीक में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस अपनी कर सकते हैं। उसमें 3 स्क्रिप्ट्स यूजुअली हम प्रोवाइड करते हैं। सो आज भी वही 3 स्क्रिप्ट्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले हमारा पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है, उसके बाद हम नेटवर्क है, फर्दर मोर जो तीसरा स्क्रिप्ट है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है। सो अब हम इनके चार्ट्स की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो चार्ट अपना निकालते हैं वो हम नेटवर्क का निकालते हैं जी। ये हम नेटवर्क का चार्ट है 10 रुपये 61 पैसे के पास इसका लास्ट क्लोज हुआ था। इसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट होती हुई नज़र आती है। अगर इसमें कोई डिप मिलती है आपको तो आप उसको बाय कर सकते हैं और अपसाइड पे इसमें जो टारगेट है वो 11 रुपये और 11 रुपये 60 पैसे के रीजन को कर सकते हैं। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं ये चार्ट्स है हम नेटवर्क का। इस चार्ट के अंदर ये इसका डबल बॉटम जो है वो फॉर्म हो रहा है इन एरियाज़ के पास। तो इससे पहले आपने अटैम्प्ट करनी होगी 10 रुपये 30 पैसे 10 रुपये 40 पैसे के रीजन में 10 रुपये के नीचे का आपने स्टॉप लॉस मानना होगा अपना और अपसाइड पे इसमें टारगेट जो है वो 11 रुपये 30 पैसे और 11 रुपये 60 पैसे के रीजन को कर सकते हैं। सो यह एक हमारा स्टॉक हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से अभी हमने डबल बॉटम की बात करी है बिल्कुल उसी तरह से इस स्टॉक के अंदर भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक में भी एक गैप है
जहाँ पर इसका फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस का एक डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वो उस गैप के बीच में जो है वो पोजीशंस बनाई जा सकती हैं और वो गैप जो इसका होगा वो 49 और 48 वाले रीजन में लाई कर रहा है। इसका करंट जो क्लोज आया वो 50.08 का है। सो 49 और 48 का रीजन जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो है वो बेहतर रीजन हो सकता है। वहाँ से आप शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से ये पोटेंशियली अपसाइड पर जाता है या इस सपोर्ट को ऑनर करता है तो इसमें इतना पोटेंशियल होगा कि ये 53 और 55 वाले रीजन को टेस्ट कर सकता है। अब थर्ड स्क्रिप्ट की जानिब बढ़ते हैं जो कि है हमारा पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। सो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ओवरऑल एक अपने ब्रॉड वे के अंदर अब ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। 50.86 के पास इसका लास्ट क्लोज आया है और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका ब्रेकआउट इस वीक के अंदर देखने को मिला है जो कि 45 और 46 वाले रीजन में था। वो एक डबल टॉप फॉर्मेशन थी जिसको लास्ट वीक मार्केट ने जो है वो ऑनर किया था और वहाँ से शॉर्ट टर्म बेसिस पर एक डिक्लाइन आया था। बट इस वीक के स्टार्ट से हमने देखा कि पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर काफ़ी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो गया और उसने उस डबल टॉप फॉर्मेशन को ब्रेकआउट की तौर पर कंसीडर करा और वो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है सो हमने इसके अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर एक अच्छा रनअप देखा है। सो स्टिल ये जो है वो अपने तमाम मेजर माइनर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने मोमेंटम को बुलिश बता रहा है। साथ में इंडिकेटर्स जो हैं वो सपोर्टिव हैं, इसकी जो अपसाइड की मूव है उसको फेवर करते हैं। सो इसके अंदर भी जो है वो पोटेंशियली अपसाइड का रीजन नज़र आता है। इनिशियल बेसिस के ऊपर, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम बात कर लें तो 53-54 वाला रीजन इसका होगा और अगर थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं इस पोजीशन को सो ये 60 तक भी इसमें पोटेंशियल हो सकता है कि ये जा सकता है। अलबत्ता आप इसकी डिप्स को या फिर इसकी वीकनेस को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये डेली चार्ट्स के ऊपर एक ओवरबॉट कंडीशन या एक ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर मौजूद है, तो डिप इसके अंदर आ सकती है। उस डिप के ऊपर जो है वो PRL को एक्यूमुलेट करा जा सकता है। तो ये हमारे 3 स्क्रिप्ट्स है जिन पर हमने डिस्कशन करी। होप आपको ये पसंद आई होगी ये वीडियो। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।